नमस्कार दोस्तों। दुनिया में तीन तरीके के लोग पाए जाते हैं। हमारा समाज तीन तरीके के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। एक है सक्सेसफुल लोग, जिन्हें हम अपर क्लास कहते हैं। दूसरा है जीवन यापन करने वाले लोग, थोड़ा बेहतर जिंदगी जीने वाले लोग, जिन्हें हम मिडिल क्लास कहते हैं। और तीसरा है लोअर क्लास या लेबर क्लास, जो रोज खाता और रोज कमाता है। दरअसल ये तीनों क्लास बनने का जो कारण है, वो कारण है इनकी फिलॉसफी, इनके सोचने का तरीका, और कुछ नहीं है। कुछ लोग भाग्य मानते हैं, किस्मत मानते हैं, ये नहीं। भाग्य भी आपके सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है। आपका सोचने का तरीका ही आपका भाग्य बदलता है। जब पहली थॉट आपके दिमाग में आती है, उस थॉट प्रोसेस में जिस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपकी जिंदगी भी तय होती चली जाती है। तो ये तीनों क्लास, दरअसल डिफरेंस क्या है इन तीनों क्लास के सोचने के तरीके में, आज हम उस पर बात करते हैं। दोस्तों, जो अपर क्लास है, जो सक्सेसफुल क्लास है, उस सक्सेसफुल क्लास के सोचने का जो तरीका है वो क्या है? कॉन्शियस, चैतन्यता, क्लैरिटी। वो जो भी काम करते हैं उस काम में उनको पूरी की पूरी क्लैरिटी होती है, पूरी की पूरी चैतन्यता होती है। अगर कोई लक्ष्य उन्होंने रखा है तो उस लक्ष्य के प्रति वो पूरी तरीके से अवेयर होते हैं, वो पूरी तरीके से क्लियर होते हैं कि हमें यही काम करना है, इसी तरीके से करना है और यहां तक पहुंचना ही है, एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर, किसी भी बाधा को पार करते हुए, किसी भी मुसीबत से लड़ते हुए, किसी भी समस्या का समाधान करते हुए हमें यहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। ये क्लैरिटी होती है, कॉन्शियसनेस होती है, चैतन्यता होती है। इसलिए वो उस लेवल पर होते हैं, वो सफलता के उस पायदान तक पहुंचते हैं। दूसरा तबका जो है मिडिल क्लास, वो जैसे शब्द है मिडिल, मध्य, वो दरअसल हमेशा मध्य में ही रहता है। सोच भी उसकी उसी मध्य को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि वो हमेशा कोई भी चीज सोचता है, उसके साथ साथ एक संदेह लेकर चलता है। कोई काम सोचा, उस काम जोश से सोचेगा, लेकिन सोचने के साथ ही थोड़ी देर में ही वो जोश ठंडा पड़ने लगता है। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आते हैं, पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ये सफल होगा कि नहीं होगा, लोग पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे, कहीं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। दरअसल जबकि उसे ये पता होता है कि दुनिया सिर्फ सफल लोगों को पूछती है, सम्मान केवल सफल लोगों का होता है, लेकिन फिर भी वो झूठे सम्मान का लबादा उड़ के कि मैं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा सम्मान चला जाएगा। जबकि वो ये सब कर ही इसलिए रहा है, उसे सम्मान अर्जित करना है, लेकिन वो एक झूठे भुलावे में होता है। और ये सारी चीजें मिलके हमेशा एक संदेह पैदा कर देती है, और ये संदेह उसे आगे बढ़ने से रोक लेता है, वो पीछे चला आता है। या कुछ मामलों में अगर वो शुरुआत भी, जैसे ज्यादातर स्टार्टअप तो मिडिल क्लास के लोग ही शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोग ही सफल क्यों होते हैं? 95% असफल क्यों हो जाते हैं? जितने स्टार्टअप शुरू होते हैं उसमें सिर्फ 5% लोग ही सफल हो रहे हैं, बाकी सब अपने शुरुआती 3 साल में बंद हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन सबसे बड़ा है संदेह। थोड़ी सी बाधा आ गई, लगा नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। ये संदेह ही उन्हें रोक देता है और वो वापस चले आते हैं। जबकि पता है, आप कोई रोड ऐसी बनी जिसमें ब्रेकर ना हो, जिसमें टोल ना हो, जिसमें कट ना हो, ऐसा तो नहीं है। तो जिंदगी भी वैसे है ना, आप कहीं ब्रेकर आ गया तो क्या आप वापस घर लौट आते हैं? नहीं लौटते। ब्रेकर आता है, आप गाड़ी स्लो करते हैं, गियर बदलते हैं, धीरे से गाड़ी आगे निकाल के ब्रेकर पार करके फिर अपनी स्पीड पकड़ते हैं और आगे का सफर तय करते हैं। ऐसे जिंदगी भी है, ऐसे आपके काम भी हैं।
काम में जब हर्डल आते हैं, मुश्किलें आती हैं, कोई समस्या आती है, तो आप काम को नहीं छोड़ना। उन मुश्किलों से गियर बदलना, गाड़ी स्लो करना, क्लच लेना, ब्रेक लेना, ये सब करके आप हर्डल्स को पार करके फिर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ना, ये तरीका होता है। सफल लोग, सक्सेसफुल लोग जो हैं वो इस तरीके को जानते हैं। उन्हें संदेह नहीं होता। उन्हें लगता है मैं घर से निकला हूं, मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली के रास्ते में चाहे जितने टोल आए, चाहे जितने ब्रेकर आए, मैं उनको पार करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं मुसीबतों से हार के वापस नहीं आऊंगा, उन पे काबू पाऊंगा। इसलिए वो सक्सेसफुल है। और मिडिल क्लास थोड़ा सा मुश्किल आने पे बहुत सारे संदेहों से अपने आप को घेर लेता है और वो वापस चला आता है। तीसरा है लोअर क्लास। उसे तो मतलब ही नहीं है, उसका कॉन्शियस है ही नहीं। वो, उसकी सोचने समझने की क्षमता इतनी है कि बस जो मिल रहा है उसी में संतोष कर लेना, जितनी चादर उतनी पैर, ये उसकी फिलॉसफी है। भैया आज दिन भर जो कमाया, शाम को खाया पिया, थोड़ा बहुत बच्चों के लिए अपना कुछ बचा लिया, अगर कहीं तो बचा लिया, नहीं बचा तो भी कोई बात नहीं है। बहुत कम है 1-2% जो उस पार कर पाते हैं उस बाउंड्री को। तो उनके सोचने के तरीके में कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है। वो जैसे हैं वैसे में ही खुश रहने की प्रवृत्ति के हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल मिडिल क्लास के साथ है, मध्यम वर्ग के साथ है, क्योंकि उसके सोचने का तरीका इतने डाउट से भरा है। जैसे इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैंने कहीं सुना। महाभारत में 2 किरदार हैं, अर्जुन और कर्ण। कर्ण अर्जुन से ज्यादा बेहतर योद्धा, ज्यादा बेहतर धनुर्धर, ज्यादा स्किल्ड था। लेकिन विजय अर्जुन की हुई क्यों? रीजन था कि अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। और कृष्ण क्या है? कॉन्शियस है। चैतन्य का नाम है कृष्ण। हाई कॉन्शियस लेवल। कोई डाउट लगा अर्जुन को कि सामने मेरे परिवार वाले ही खड़े हैं, कैसे मैं चलाऊं, तुरंत क्लियर किया। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे कहां किस भुलावे में हो, ये तो सिर्फ शरीर है, शरीर एक कपड़ा है। मेन तो आत्मा होती है और आत्मा कभी नहीं मरती। तुम क्यों परेशान हो? तीर चलाओ। सारा डाउट 1 सेकंड में दूर कर दिया और चला दिया। कर्ण के सारथी शल्य। शल्य का अर्थ होता है संदेह। जिसका सारथी संदेह है, डाउट है, उसे तो हारना ही है। भले ही वो ज्यादा काबिल है, कर्ण ज्यादा काबिल है, लेकिन उनके सारथी शल्य हैं, संदेह हैं, कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए वो हार जाते हैं। अर्जुन कम कुशल योद्धा होने के बावजूद कर्ण की अपेक्षा कर्ण से जीतते हैं, क्योंकि उनके सारथी चैतन्य हैं, ईश्वर हैं, श्री कृष्ण हैं। ऐसे ही जीवन में है। आप चैतन्य को अपना साथी बनाइए, कॉन्शियस को अपना साथी बनाइए। डाउट को जब एक बार ठान लिया तो ठान लिया, फिर क्लियर हो जाइए। कुछ भी होगा, चाहे जितनी मुश्किलें आएंगी, चाहे जितनी बाधाएं आएंगी, चाहे जितना लोग मजाक उड़ाएंगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर मुसीबत को, हर बाधा को बिना किसी की परवाह किए तब तक पार करता रहूंगा जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। जिस दिन ये डाउट खत्म हो जाएगा ना, आप भी चैतन्य को प्राप्त हो जाएंगे, उस दिन आप भी इस मिडिल क्लास की सीमा को पार करके अपर क्लास में आ जाएंगे। अपर क्लास का मतलब सिर्फ मेरा सफल क्लास से है, जो अपने किसी भी क्षेत्र में सफल है। इसका यहां मेरा मतलब बिल्कुल उस तरह से मत लगाइएगा कि अपर क्लास लोअर क्लास का मतलब मैं किसी जाति व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था से नहीं। मेरी नजर में ये सब बकवास है। कोई छोटा नहीं है समाज में, कोई बड़ा नहीं है। कोई जाति व्यवस्था किसी को छोटा बड़ा नहीं कर सकती है। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। आप गांधी हो सकते हैं, आप अंबेडकर हो सकते हैं, आप भगत सिंह हो सकते हैं, आप राम हो सकते हैं, आप कृष्ण हो सकते हैं। ये सब आपकी कुशलता पर डिपेंड करता है, आपकी योग्यता पे, और आपने क्या अचीव किया है लाइफ में, ये तय करता है कि आप छोटे हैं या बड़े हैं। इसलिए बड़ा बनना है तो संदेह को दूर करिए, डाउट को दूर करिए,
कॉन्शियस की तरफ जाइए, चैतन्य को अपना मित्र बनाइए। निश्चित रूप से आप सभी प्रकार की बाधाओं को पार करके एक दिन सफलता को जरूर पाएंगे। बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।